हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 17th डे ऑफ वोकैबुलरी सीरीज, जहाँ पे हम 5 वर्ड्स हर रोज़ कर रहे हैं। तो आज के भी हम 5 वर्ड्स ही पढ़ेंगे। आई होप आपको वर्ड्स पसंद आ रहे होंगे। और लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन कि सेम वर्ड्स हम इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें जिन्होंने हाल ही में ये स्टार्ट करी है वोकैबुलरी सीरीज़। तो आज के जो 5 वर्ड्स हैं, तो फर्स्ट वन जो है दैट इज मैवरिक। मैवरिक आपने काफ़ी बार सुना होगा। इफ़ आई से इट्स मीनिंग रिबेल। अगर सारे बोल रहे हैं ना कि आज बारिश होनी चाहिए, ठीक है, तो ये जो मैवरिक होगा ना, ये क्या बोलेगा? नो, ठीक है। तो दैट पर्सन इज रिबेल। मतलब अगर पूरा ग्रुप बोल रहा है ना, आपका मान लो फ्रेंड सर्कल है कि चलो ये करते हैं, मान लो कोई बोलता कि चलो आज ना घूमने चलते हैं, या आज चलो मनाली चलते हैं, ठीक है, तो वो जो मैवरिक वाला पर्सन होएगा ना आपका, वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ, ठीक है। सो दैट पर्सन इज रिबेल। तो रिबेल के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? मैवरिक। मतलब ऐसा पर्सन बहुत इंडिपेंडेंट रहता है, हु डोंट केयर अबाउट द अदर्स। केयर इन द सेंस कि उसको अपनी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ऑल आर वेयरिंग, सब में डिसाइड हुआ था कि हम क्या पहन के आएंगे, ब्लैक कलर। तो ये जो मैवरिक पर्सन होगा, ये क्या पहन के आ गया? दैट इज रेड कलर। सो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज नोन एज मैवरिक, जो कि पूरा इतना इंडिपेंडेंट रहता है कि उसको बाकियों के पर्सपेक्टिव से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज मेंडेशियस। तो मेंडेशियस मतलब पर्सन जिसको आदत पड़ चुकी है कि मुझे सिर्फ झूठ ही बोलना है, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे इट सीम्स टू बी अ कपल, ये कपल है, मान लो जैसे ये हक कर रहे हैं दोनों, ठीक है। लड़का है या लड़की है? लड़का ही है ये, ठीक है, चोटी रखी है बट स्टिल लड़का है। तो हक कर रहा है, लड़की बहुत काम फील कर रही है, बट लड़का जो है वो कनिंग स्माइल दे रहा है। दिस मीन्स इसने फिर से कोई झूठ बोल दिया है, एंड दिस पर्सन इज मेंडेशियस, ठीक है। जो मेंडेशियस पर्सन होता है ना, इनको क्या करना होता है? इनको होती है एमेलियोरेट की आदत। एमेलियोरेट का क्या मतलब होता है? कोई मान लो वर्स कंडीशन होगी, इनका मान लो कोई सच पता लग गया, ठीक है, जो सामने वाला टॉलरेट नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना है? लेस वर्स करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या एक्ट करते हैं? दैट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एमेलियोरेट। और जो पर्सन जो झूठ बोल रहा है कॉन्टिन्यूटी में, दैट पर्सन इज नोन एज मेंडेशियस। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और वर्ड बताती हूँ। आज के 6 वर्ड्स हो जाएंगे आपके पास, एंड दैट इज शिकैनरी। दैट इज शीकैनरी। और ये शीकैनरी भी क्या होता है? वाइट लायर ही होता है, बट ये वर्ड जो है हम पॉलिटिकल टर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। मेंडेशियस डे टू डे लाइफ में, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको डिसीट कर दिया, तो कोई पर्सन जो था आपकी लाइफ में है हु वाज डेवियस इन नेचर, तो आप वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ द मेंडेशियस। बट जो शिकैनरी वर्ड होता है ना, दैट इज़ यूज्ड इन अ पॉलिटिकल फॉर्म, और उसको भी क्या बोलते हैं हम? वाइट लायर। देन थर्ड वर्ड जो आता है दैट इज कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट मतलब टू बी इन रिग्रेट, ठीक है, टू बी रिमोर्स, फीलिंग ऑफ गिल्ट। कोई भी आपने ऐसी गलती करी है जिसके लिए आपने किसी पर्सन को सॉरी भी नहीं बोला, तो आपको हमेशा, आप कितने खुश रह लो, देयर वुड बी 1 मिनट, 1 आवर, ऑलवेज, कि आपको क्या होगा? गिल्टी फील होगा, ठीक है, यू विल फील गिल्टी। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राइट। यू ऑलवेज स्टे विद द कॉन्ट्राइट। आपको एक अंदर रिग्रेट रहेगा कि मैंने ये गलती करी थी, बट आई नेवर आस्क फॉर फॉरगिवनेस, ठीक है। तो ऑलवेज डू रिमेंबर वन थिंग, जब भी कोई गलती हो माफ़ी मांग लें, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यस लूसी, यस लूसी, यस लूसी। मान लो इन्होंने डिसाइड करा था कि हम इकट्ठे गेम खेलेंगे, बट ये तीनों पहले ही भाग गए, ठीक है। अब लूसी को पता लग गया, ठीक है, तो ये दे आर सेइंग सॉरी बिकॉज दे डोंट वांट टू होल्ड दिस गिल्ट, ठीक है। तो दैट थिंग इज कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट मतलब कोई चीज़ जिसमें रिग्रेट रह जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इम्पैसिव। इम प्रीफिक्स है, ठीक है। इम जो होता है इट ऑलवेज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है? जो हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, और मैक्सिमम वर्ड्स में जो भी इसके आगे वर्ड यूज़ होगा उसका ये क्या होता है? ऑपोजिट, ठीक है। इम मतलब ऑपोजिट। तो पैसिव का मीनिंग देख लेते हैं। पैसिव मतलब टू रिएक्ट, ठीक है। पैसिव का अगर मतलब हुआ टू रिएक्ट, टू रिएक्ट, तो इम्पैसिव का क्या मतलब हो जाए? नॉट टू रिएक्ट,
ठीक है, ऐसा पर्सन जो रिएक्ट नहीं करता और वो क्या करता है, पास ले लेता है। जब भी कहीं पे ऐसे रिएक्ट करने वाली बात होती है ना, वहाँ से पास ही ले लेता है कि मुझे बात ही नहीं करनी इस टॉपिक में। ठीक है, तो दैट पर्सन इज इम्पैसिव। अब इसको ना एक वर्ड पढ़ा था हमने, दैट इज पेंसिव। उसके साथ मिक्स मत कर लेना, पेंसिव का मतलब होता है समथिंग वेरी सीरियस। ठीक है, इम्पैसिव इज क्वाइट ऑपोजिट टू दैट। देन वी हैव फिफ्थ वर्ड, ये जैसे इम्पैसिव पर्सन है यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया, जो रिएक्शन ही नहीं दे रहा कोई भी। ठीक है, दैट इज इम्पैसिव। देन फिफ्थ इज प्रीशियस। प्रीशियस का क्या मतलब होता है, समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू। ठीक है, बहुत कम मिलती है, बहुत रेयर होती है, चेरिश्ड होती है, वैल्यूएबल होती है, प्राइज्ड होती है। तो प्रीशियस मतलब किसी चीज़ की बहुत वैल्यू होती है जब, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीशियस बोलते हैं ना। कोई चीज़ होती है अगर आपको इजीली मिल जाती है तो वो उतनी प्रीशियस नहीं होती। सो दिस इज सेम प्रीशियस। प्रीशियस मतलब समथिंग विच इज़ चेरिश्ड, विच इज़ वैल्यूएबल, विच इज़ प्राइज्ड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल दीज डायमंड्स एंड जेम्स आर शोन हेयर, जो कि हर किसी को प्रीशियस होते हैं। जैसे किसी ने गोल्ड रखा है घर पे, ठीक है, तो वो प्रीशियस होता ही होता है, चाहे पर्सन माने या ना माने, बट दैट थिंग इज प्रीशियस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैवरिक, मैवरिक मतलब जो कि रिबेल हो, जो जनता के बिल्कुल ही ऑपोजिट चलता है। ठीक है, रिबेल जो है वो पॉजिटिवली भी अपनी लाइफ जी सकता है, नेगेटिवली भी अपनी लाइफ जी सकता है, इट डिपेंड्स। बट इस पर्सन को क्या होता है, मैवरिक को अब फर्क नहीं पड़ता पब्लिक के ओपिनियन से। फिर आता है मेंडेशियस। मेंडेशियस मतलब जो कि जिसको हैबिट होती है टू लाई ऑलवेज, एज यू कैन सी दिस कपल। तो यहाँ पे पता लग रहा है इसकी कनिंग स्माइल से कि ये क्या कर रहा है, लाई कर रहा है इस लड़की को। देन कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट मतलब टू फील रिग्रेट, टू फील गिल्टी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर जो। ठीक है, तो रिग्रेट फील करने को ही क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राइट। इम्पैसिव मतलब, पैसिव का मतलब होता है टू रिएक्ट, और उसके आगे प्रीफिक्स लग गया इम, जिसका क्या मतलब होता है, कंप्लीटली ऑपोजिट। तो ऐसा पर्सन जो रिएक्ट ना करे। ठीक है, एंड देन प्रीशियस, प्रीशियस मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, कोई चीज़ जो कि बहुत ही रेयर हो। इट कैन बी ह्यूमन बीइंग, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम डायमंड टू गोल्ड टू सिल्वर, एनीथिंग। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द 5 वर्ड्स ऑफ द डे। आई होप आपको सारे के सारे वर्ड्स अच्छे भी लगे होंगे और समझ भी आ गए होंगे। मैंने ट्राई करा अपनी तरफ से कि आपको सारे समझ आ जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। टिल देन इनको नोट डाउन कर लिया करो एक छोटी सी डायरी लगा के, सो दैट आपके पास एक जर्नल सा बन जाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस 5 वर्ड्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।